तो यार ड्रैगन बॉल दाइमा का एपिसोड 7 आ चुका है और अगले एपिसोड में हमें पता लगेगा कि डिमॉन रेल्म में जिस तमागामी को सबके ऊपर रख कर बताया गया है, क्या असलियत में उसमें उतनी काबिलियत है कि वो गोकू के बराबरी में खड़ा हो पाएगा। एक चीज ध्यान देना, गोकू के पास इस सीरीज में अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है तो वो है सुपर सीएन 3। अगर सुपर में यही तमागामी होता, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाकर गोकू उसके ऊपर सुसु की धार भी मार देता ना, तो तमागामी का वजूद खत्म हो जाता। डिमन रेल्म के जितने भी लोग हैं, उनके रेल्म के हिसाब से, उनकी दुनिया के हिसाब से, जहां तक उनकी सोच जा सकती है पावर लेवल के मामले में, उनके दिमाग में एक बेंचमार्क बन चुका है कि तमागामी उनके रेल्म का ज़ेनोसामा है। एपिसोड के आखिरी में एक दुकानदार गोकू से साफ कहता है कि तुम वाकई में सोच रहे हो कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम इस तमागामी के सामने खड़े हो पाओगे? क्योंकि डाबुरा जो यहाँ का राजा हुआ करता था एक वक्त पर, आज तक वो भी इनके सामने नहीं खड़ा हो पाया और 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं, आज तक इनके सामने कोई नहीं आया जो बराबरी का इन्हें मुकाबला दे पाया हो। और तुम खुद को इतना काबिल समझते हो कि तुम इनके सामने टिक पाओगे? गोकू बहुत आसानी से जवाब देता है कि हाँ, उसे भी देखना है, आखिर ये तमागामी में कितना दम है। ग्लोरियो और पैंजी भी सुप्रीम काय को बोलते हैं कि क्या सच्ची में ये गोकू की बस की बात है? सुप्रीम काय ये पहले से ही दोनों को बता दिया होता है कि गोकू को अभी तुमने ठीक से देखा नहीं है, जहाँ तुम्हारी सोच नहीं जा सकती, गोकू का पावर लेवल वहाँ तक जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं बुल्मा डिमन रेल्म में एंटर करने के लिए स्पेस शिप बना रही होती है, लेकिन कुछ वजहों से वो कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि उसे चलाने के लिए डिमन रेल्म की एक खास चीज चाहिए होती है जो अर्थ पर नहीं मिलती। उसी वक्त उसके सामने डिमन रेल्म से एक शख्स आता है जो कहता है, आप लोग मेरे साथ चलो, आपको मैं अपने शिप से डिमन रेल्म में लेकर चलूंगा। बुल्मा, पिकोलो, वेजिटा निकल पड़ते हैं डिमन रेल्म की ओर। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि गोकू ने शुरुआत में आकर डिमन रेल्म में इतना हल्ला मचा दिया था कि डिमन रेल्म की पुलिस ढूंढ रही होती है गोकू को। गोकू टेलीपोर्ट करके खुद को छुपा लेता है, लेकिन वो पैंजी पर जोर डालते हैं कि उन्हें शक है कि तुमने ही हमारे आदमियों को मारा है। पैंजी नहीं मानती और मजबूरी में ग्लोरियो सुप्रीम काय को लड़ना पड़ता है और उन्हें ढेर करने के बाद पैंजी सुप्रीम काय को बताती है कि वो अब आगे नहीं जाएगी गोकू, ग्लोरियो और सुप्रीम काय के साथ, क्योंकि उसके गले में एक पट्टा है जिसके जरिए ये डिमन रेल्म की पुलिस जब चाहे तब पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है और इससे हमारी लोकेशन रिवील होगी। सुप्रीम काय फिर बीच में आता है जो कहता है कि हाँ, ये ऐसा पट्टा है जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती सिवाय शिन्स के। पैंजी चौंक जाती है कि क्या सच्ची में तुम इस चीज को तोड़ सकते हो? सुप्रीम काय जवाब देता है, हाँ, वो कोशिश कर सकता है और वो कोशिश सफल होती है। पैंजी के गले से वो पट्टा निकल जाता है। सुप्रीम काय भी समझ जाता है कि ये खोज उसकी बहन की है, ऑरिंसू की। पैंजी फिर कायोशिन से एक मजेदार सवाल करती है कि मुझे ये तो समझ में आता है कि आपका दूसरी दुनिया में नाम सुप्रीम काय है, लेकिन डिमन रेल्म का नाम क्या है आपका? कायोशिन फिर पहली बार बताता है कि उसका असली नाम यहाँ का नहारे है। गोकू भी सोचता है, क्या नहारे? तो ठीक रहेगा कि अगले बार से मैं आपको नहारे बुलाऊं। कायोशिन को खुद का असली नाम सुनकर अजीब लगता है, गोकू को बोलने में भी अजीब लगता है। गोकू कहता है, जाने दो, आप कौन और मैं कौन, आपको मैं कायोशिन नाम से ही बुलाऊंगा। फिर सारे शिप में जाने के बाद ग्लोरियो उनसे कहता है कि हाँ, कि हम सेकंड वर्ल्ड में तो जाने वाले हैं डिमन रेल्म के, लेकिन वापसमा शायद हमें वहाँ नहीं पहुँचने देंगे क्योंकि हमें इस शिप का पिन नहीं पता। पैंजी तुरंत अपने साथी को, जो एक हैकर होता है उसके डिमन रेल्म में, उसे कॉल करती है कि वो डेटा हैक करे और सिस्टम में नया डेटा इंस्टॉल करे जिससे वो आसानी से डिमन रेल्म के सेकंड वर्ल्ड में जा सके। पैंजी को फिर मिल जाता है सेकंड वर्ल्ड का पिन नंबर। ग्लोरियो भी लाइक, हम ड्रैगन बॉल थर्ड वर्ल्ड का हासिल भी कर लेंगे, पर हम सेकंड वर्ल्ड में कैसे जाएंगे? अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि मैंने शुरुआत के एपिसोड रिव्यू नहीं किया और बहुत से लोग हैं जिन्हें दाइमा की कहानी को लेके प्लॉट्स नहीं समझे, तो उनके लिए आसान भाषा में मैं बताऊं, डिमन रेल्म में है टोटल 3 वर्ल्ड और हर वर्ल्ड में है एक ड्रैगन बॉल, और गोकू है अभी थर्ड वर्ल्ड में और उसका प्लान है कि पहले वो थर्ड वर्ल्ड के तमागामी से लड़ेगा, फिर उसके बाद फिर उससे ड्रैगन बॉल लेगा, फिर वो जाएगा सेकंड वर्ल्ड में, फिर वहां से ड्रैगन बॉल लेगा, फिर वो जाएगा फर्स्ट वर्ल्ड में, फिर वहां से भी वो ड्रैगन बॉल लेगा और आखिरी ड्रैगन बॉल है गोमा के पास। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गोमा में खुद इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी भी 3 वर्ल्ड के तमागामी के सामने अकेला खड़ा होकर बराबरी कर पाए, भले से ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग रहे। पर कहानी का वही मेन विलन दिखाया जा रहा है, तो मेरी थियोरी कहती है कि ड्रैगन बॉल सारे इकट्ठा तो यही करेंगे, लेकिन विश किसी और की होगी,
वो गोकू और ग्लोरियो और सुप्रीम काय की नहीं होगी। गोमा विश कर सकता है कि उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा कुछ बना दिया जाए, क्योंकि 20 साल पहले आखिरी बार किसी ने तमागामी को चैलेंज किया था, पर वो भी जीत नहीं पाया था और बरसों बीत चुके हैं जब डिमन रेल्म के ड्रैगन बॉल इस्तेमाल हुए हो। खैर तमागामी का मैं एक और चीज लेकर श्योर हूँ, गोकू आराम से तीनों तमागामी को निपटा देगा। बस मामला आकर अटकेगा जब वो ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने के बाद विश करेंगे, और जो भी आने वाले वक्त में गोकू के सामने खड़ा होगा एज मेन विलन तमागामी के बाद, गोकू उसको अकेला नहीं हरा पाएगा, क्योंकि ये ध्यान रखना कहानी का यही उसूल है, असली विलन कभी पहले नहीं आता। इसीलिए तमागामी कहानी का असली बैटलिंग पार्टनर या गोकू के बराबर का नहीं है, और मैं तीनों तमागामी की बात कर रहा हूँ। असली उनके तीनों के हारने के बाद कोई आएगा जिसका अंदाजा शायद ना ग्लोरियो को है ना गोकू को। और अब एक और बहुत बड़ी चीज है जो ध्यान देना, हम ग्लोरियो के बारे में अभी कुछ ज्यादा नहीं जानते, बस इतना पता है कि वो एक माजिन है। मेरा शक है जो गोकू के पास फ्यूजन वाले बग्स हैं जो उसने एक दुकान से उठाए थे, अगर वेजिटा सही टाइम पर नहीं आया तो गोकू के पास फ्यूजन करने के लिए सिर्फ वहाँ पर ग्लोरियो है। जरूर आपको सुनकर अजीब लगे कि विक्सर भाई ऐसी अजीब अजीब थ्योरी क्यों बना रहे हो, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि पहली बार आप देखोगे फ्यूजन उनके बीच में जो सेम रेस के नहीं है। और आप भी जानते हो मैं थियरी कुछ सोच समझ कर देता हूँ, पूरी कहानी को समझ कर देता हूँ। अगले एपिसोड में हम देखेंगे तमागामी और गोकू की पहली फाइट। खैर मैं कहूंगा इसे हमें इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। डीमन रेल्म के लोग जरूर इस फाइट को बहुत सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि उनके लिए पावर लेवल का बेंचमार्क कोई है उनके रेल्म में तो वो है तमागामी। गोकू ज्यादा ज्यादा थर्ड वर्ल्ड के तमागामी को 1-2 एपिसोड में निपटा कर सेकंड वर्ल्ड में ये लोग मूव कर जाएंगे, और डीमन रेल्म के लोगों के होश उड़ने वाले हैं कि ये छोटा बच्चा जो आया खाया हगा हाथ धोया और तमागामी को धोकर सेकंड में निकल लिया, आखिर इतने आसानी से ये कैसे कर दिया इसने। खैर गोकू तगड़ा वाला इंप्रेशन बनाने वाला है डीमन रेल्म वालों के सामने, इतना तय है क्रेजी फैन फॉलोइंग उसकी हो जाएगी। डीमन रेल्म के लोगों के बीच में थर्ड वर्ल्ड के तमागामी को हराने के बाद सब कहेंगे देखो आखिरकार वो वॉरियर काफी सालों बाद आ गया। गली गली दुकान दुकान घर घर में चर्चा होगी कि उनके रेल्म में कोई बाहर से मामूली सा छोटा बच्चा आया जो तमागामी को ऐसे हरा दिया मानो कि दूध में से मक्खी निकालकर किसी ने फेंक दिया हो। तो देखते हैं अगले एपिसोड में आखिर क्या होता है। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया, वही पुराना अंदाज अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो और यार कमेंट करके बताओ। बीच में कोशिश करूंगा मैं एक और वीडियो बनाकर डालूं, पर अब रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे चैनल पर। तो हाँ यार, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।